हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। एडीआरई में जो मैथ्स आए हैं उसी के पैटर्न के हम क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसी पैटर्न की और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दो चार और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। आप अगर एडीआरई की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। आज के वीडियो में हमने क्या लिया है, एलसीएम और एचसीएफ वाला क्वेश्चंस लिया है। हम तीन चार क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपकी एचएस लेवल का क्वेश्चन था। एडीआरई की एचएस लेवल की क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है कितना, 40। LCM of two number is 40। टू नंबर दिया हुआ है एंड HCF is 4। ओके, HCF कितना दिया हुआ है, 4। लेट्स टू नंबर दिया हुआ है ना, लेट्स एज्यूम टू नंबर क्या है, N1 एंड N2 है। ओके, N1 एंड N2 है। हमें एक बात पता है, हमें क्या पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू FCF। ओके, ये याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनेगी। तो हमें एज्यूम कर लिया N1 एक नंबर है और N2 एक नंबर है। ओके, तो अगर N1 एंड N2 को हम अगर निकालेंगे, कोई भी वैल्यू बिठाएंगे तो क्या होगी, N1 को हम मान लेते हैं। अच्छा, एक बात है, HCF क्या है, ये हाईएस्ट फैक्टर होती है ना, इससे सभी मल्टीपल होती है। तो 4 को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। ओके, 4 को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। 4 को कांस्टेंट मानेंगे तो क्या होगी, टू नंबर में अगर हम N1 की वैल्यू बोलेंगे तो क्या होगा, 4A। ओके, हम एज्यूम कर लेते हैं N1 का वैल्यू क्या है, 4A है एंड N2 का वैल्यू क्या होगी, 4B हो जाएगी। ओके, 4B। N2 का वैल्यू क्या होगी, 4B होगी। अगर हम इस इक्वेशन में N1 N2 को वैल्यू बिठाएंगे तो क्या होगी, N1 हमारा क्या है, स्पेस बहुत कम है, N1 हमारा है 4A एंड N2 है हमारा 4B। अगर हम इसमें बिठाएंगे तो क्या होगा, 4A इंटू 4B इज इक्वल्स टू LCM दिया हुआ है 40 इंटू HCF क्या है, 4 है। अगर हम इनको काटेंगे तो क्या होगा, 4 4 काट हो जाएगा, 4 10 क्या है, 40 होगी। तो AB का वैल्यू क्या निकला है, 10 निकला है, राइट। AB का वैल्यू क्या है, 10 है। अगर और हम क्या बोले, क्या निकालेंगे, A माइनस B का वैल्यू निकालेंगे। डिफरेंस बोला है ना, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 12, डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस क्या होगा, N1 माइनस N2। N1 N2 का वैल्यू अगर पिटाएंगे तो क्या होगा, 4A। थोड़ा सा मेसी हो रहा है। ये भी हमको क्या मिला, 10 मिला। और डिफरेंस बोला है तो N1 माइनस N2 का क्या होगा, N1 में हम बिठाएंगे 4A माइनस 4B इज इक्वल्स टू, डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। 4A माइनस 4B इज इक्वल्स टू 12, राइट। तो उसको हम अगर बिठाएंगे तो क्या होगा, A माइनस B इज इक्वल्स टू, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इस तरफ आ जाएगा तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, 3। ओके, A माइनस B क्या होगा, 3 हो जाएगी। ओके,
ए माइनस बी क्या होगी 3 याद रखेंगे। हम वैल्यू पुट करेंगे, ए माइनस बी क्या होगी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो अब हमें ऐसे कुछ बताना है जिसको क्या होगी, जिसका अगर इंटू करेंगे तो 10 निकलेगा और माइनस करेंगे तो 3 निकलेगा। ऐसा कुछ हमें बताना है। तो हम अगर देखेंगे 10 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, है ना। और 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 होगा। 3 तो नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। फिर देखते हैं, अगर हम 5 इंटू 2 करते हैं क्या होगा 10 हो जाएगा, राइट, है ना। और 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। तो ये जा रहे हैं ना, 10 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रही है, 10 भी मिल रही है और 3 भी मिल रही है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा ए है, हमने जो ए रखा था ना 4a एंड 4b, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी आपकी 5 एंड बी हो जाएगी आपका 2। ए क्या है 5 है एंड बी आपकी 2 हो जाएगी। ए क्या है 5 एंड बी आपकी 2 हो जाएगी। आपको क्या बताना था, देन द सम ऑफ द नंबर इज, सम बताना है। तो सम किसका बताना है n1 प्लस n2 का सम बताना है ना, नंबर का सम बताना है। तो n1 का वैल्यू अगर पुट करेंगे, n1 क्या है 4a है ना, हमने पहले करा है, n1 4a है, तो 4a इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए कितना है 5 है, आंसर क्या होगी 20, राइट। एंड बी 4b का क्या होगी 4 इंटू 2 दैट इज 8, 4 इंटू 2 क्या होगी 8। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सम ऑफ नंबर बताना है, सम ऑफ द नंबर बताना है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 28। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 28। 28 इज द करेक्ट आंसर। एक बार दो बार आप देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। इजी है, थोड़ा सा मेसी हो गया, आप लोग अगर पॉज करके देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर कोई भी नंबर है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF होती है। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करके जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए उसी पैटर्न का हम दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है, द सम एंड डिफरेंस बिटवीन द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर आर 5, 12 and 496 respectively. If one number is 72 then the other number is, other number आपको बताना है। इजी है, अब देखेंगे। चलिए हमने पहले देखा था क्या, n1 सम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF होती है। हम मैं LCM को L लिख रही हूँ और HCF को H लिख रही हूँ। ओके, ये हमें फॉर्मूला पता है, हमने पहले क्वेश्चन में देखा है, इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सम एंड डिफरेंस। अगर हम सम निकालेंगे LCM एंड HCF का, क्योंकि LCM का अगर सम निकालेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ द सम एंड डिफरेंस। तो सम क्या दिया हुआ है 512 दिया हुआ है, राइट, 512 दिया हुआ है। एंड डिफरेंस क्या दिया हुआ है L माइनस H, डिफरेंस दिया हुआ है 496। ओके, 496 दिया है। इसमें से अगर हम किसी एक का वैल्यू निकालना है तो कैसे करेंगे, हम L का वैल्यू निकाल लेते हैं, H प्लस माइनस कट जाएगा, L क्या है 2L हो जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगी, इसको करेंगे तो क्या कितना होगा, ये आ जाएगा आपको 1008 आ जाएगा। ओके, इसको हम प्लस करेंगे तो क्या होगा 1008। अगर L निकालना है, LCM L निकालना है तो क्या होगी
2 से काट हो जाएगा तो 504 आएगी, राइट, 504 आएगी। तो हमें एल का वैल्यू कितना मिला है, 504। हम इसमें बिठाएंगे, एक सेकेंड, अगर हम एल का वैल्यू क्या मिला है हमें, 504 प्लस एच इज इक्वल्स टू 512। इसको हम निकालेंगे तो एच कितना आएगा, 8 आ जाएगा ना। इसको इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एच का वैल्यू 8, एल का वैल्यू कितना आया, एल का वैल्यू आया आपका 504 एंड एच का वैल्यू कितना आया, 8 आया। ओके, एल का वैल्यू 504 एंड एच का वैल्यू 8 आया हुआ है। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिला गया, इसमें आप देखिए, इफ वन नंबर इज 72, एक नंबर आपको 72 दिया हुआ है, देन द अदर नंबर इज, अदर नंबर आपको बताना है। इनमें से अगर हम पकड़ते हैं n2 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 72, वन नंबर इज गिवन ना 72, एंड एल का वैल्यू क्या मिला है, 504 इंटू एच का वैल्यू 8 है, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 72 काट हो जाएगा, 8 से काट हो जाएगा, 72 क्या होगा, 9 आ जाएगा ना, 9 8 9 जा 72, और 9 से अगर इसको काट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 से इसको काट करेंगे तो ये 56 आ जाएगा। आंसर क्या होगी आपकी, 56। आपको देन वन नंबर बताना है, n1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 56। आंसर क्या है, ऑप्शन सी। इजी है ना, एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए, आपको आंसर आ जाएगी। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये करेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से देखिए, आपको आ जाएगी। इफ सम ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर HCF इज 81, HCF दिया हुआ है, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर आर, पॉसिबल पेयर्स आपको बताना है। इफ सम ऑफ टू नंबर्स क्या दिया हुआ है, 1 to 15 दिया हुआ है, ओके, और HCF कितना दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। आपको क्या बताना है, कितना पेयर, ओके। तो क्या दिए हुए है, सम ऑफ टू नंबर, लेट्स एज्यूम टू नंबर क्या होगी, सम x एंड y को पकड़ते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगी, 1 to 15। सम ऑफ टू नंबर कितना है, 1 to 15 है, और 81 क्या है, HCF है। मैंने पहले वीडियो पहले शाम में बताया कि 81 HCF जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना, वो कांस्टेंट होती है, वो मल्टीप्लाई होती है, कई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 81 को हम कांस्टेंट मान के कोई x की वैल्यू सपोज मान लेते हैं, x का वैल्यू हम मान लेते हैं, x का वैल्यू मान लेते हैं 81a, ओके, एंड y का वैल्यू मान लेते हैं 81b इज इक्वल्स टू 1 to 15। फिर हम अगर 81 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 12 15। फिर आपकी इसको करेंगे, ए बी का वैल्यू क्या आएगी, ए बी का वैल्यू आ जाएगी आपका 15। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए बी का वैल्यू आ जाएगी 15। 81 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो उसको काट करेंगे तो आंसर क्या आएगी, 15 आएगी। तो हमें ए प्लस बी का कितना मिला, ए प्लस बी का वैल्यू क्या मिला है, 15 मिला है। सम ऑफ टू नंबर हमें कितना मिला है, 15 मिला है। ए प्लस बी का वैल्यू हमें मिला है 15, ओके। अब हम देखेंगे हमें क्या निकालना है, पेयर्स ऑफ सच नंबर, इस नंबर का कितना पेयर निकलेगा वो निकालेंगे हम। चलिए मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड,
ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हमें कितना निकला है 15 निकला है। ओके, यहाँ पे हम ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। हमें क्या निकालना है, पेयर निकालना है। 15 किसे कैसे आएगा, तो हम अगर 14 प्लस 1 करेंगे, 14 प्लस ए को हम 14 रखेंगे, बी को 1 करेंगे तो क्या होएगा 15 आएगा। फिर 13 प्लस 2 क्या है 15 आएगा। 11 3 15 आएगा, सॉरी 12 3 15 आएगा। फिर 11 4 15 आएगा। फिर 10 इंटू 5 15 आएगा। फिर अब के और क्या आएगा 10 इंटू 9 प्लस 6 क्या होती है 15 होती है। एंड 8 प्लस 7 क्या होती है 50 होती है 15 होती है। फिर अगर लिखेंगे तो 7 प्लस 8 ये रिपीट हो जाएगा, यहाँ तक हमारा पेयर आएगा। ओके, अब हमें क्या बताना है, पॉसिबल पेयर बताना है एसीएफ की। तो एसीएफ की जो प्राइम नंबर है उसी को हम बताएंगे। प्राइम नंबर को बताएंगे, जिसका फैक्टर है उसको हम नहीं बताएंगे। अगर 14 प्लस 1 14 इंटू 1 करते हैं उसमें कोई फैक्टर नहीं है तो ये हमारा पेयर हो जाएगा, एक पेयर। फिर 13 टू ये भी पेयर हो जाएगा। 12 इंटू 3 नहीं, 3 4 12 हो जाती है, ये फैक्टर आ जाती है तो ये पेयर नहीं होगी। 11 4 यस ये पेयर हो जाएगी। फिर 10 इंटू 5 ये भी नहीं होगी, 2 फैक्टर आ जाएगी तो ये नहीं होगी। 9 6 ये भी नहीं होगी। 8 7 ये हो जाएगी, राइट। तो हमारा कितना पेयर मिला है, 1 2 3 4 पेयर मिला है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इजी है ना, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी इजी लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, टू पॉजिटिव नंबर हैव देयर HCF is 12 and their product is the number of pairs possible for the number is। इनमें से आपको फिर से पेयर्स बताना है। टू पॉजिटिव नंबर का HCF दिया हुआ है 12 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 6336। ओके, तो टू अगर हम एज्यूम करते हैं टू नंबर क्या है, HCF दिया हुआ है 12। ओके, हम लिख लेते हैं HCF 12 दिया है और टू नंबर हम लेट्स एज्यूम x एंड y को हम टू नंबर एज्यूम कर लेते हैं। तो 12 को हम कांस्टेंट रख के क्या करेंगे, 12x इंटू 12y इज इक्वल्स टू क्या होगी 6336। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगी, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 144 63 डिवाइडेड बाई 144 क्या होगी 44। इसको आप अगर आप 144 से काट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएंगी। एक्स वाई का वैल्यू क्या है 4। ओके, तो इसमें आपको क्या बताना है, द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर नंबर। अब नंबर ऑफ पेयर्स आपको बताना है, नंबर ऑफ पेयर्स बताना है, जो को प्राइम नंबर है नंबर ऑफ पेयर्स बताना है। पेयर्स अगर करेंगे तो 44 इंटू 1 क्या हो जाएगा 44। ओके, एक पेयर मिल गया हमें। और 44 किससे बनेगा, 11 इंटू 4 क्या होगी 44 होगी। और 44 होगी क्या, नहीं होगी पेयर। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमें कितना पेयर मिला है, 2 पेयर मिला है, 2 पेयर मिला है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, 2 पेयर मिला है हमें। ओके, आपको समझ में आ गई होगी, इजी है। क्या निकाला है हमने, पहले निकाला है हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड HCF दिया हुआ है। तो हमने अब 12 को कांस्टेंट, जो अभी HCF फैक्टर दिया हुआ है उसको हम कांस्टेंट मान के XY हमने पकड़ा है, 2 पॉजिटिव नंबर पकड़ा है उनको हमने निकाला है। तो हमें क्या निकला, फिर 44 निकला हुआ है। XY का वैल्यू हमें 44 निकला है। तो 44 को हम कितने पेयर में निकाल सकते हैं, तो हम 44 को 2 पेयर में निकाल सकते हैं। आंसर क्या है, ऑप्शन 2 हो जाएगी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द LCM ऑफ टू नंबर is 168 and their HCF is 12. If the difference between the number is 60,
व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। ठीक है, ये हमने जो नंबर 1 क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके देंगे, कमेंट में बताएंगे क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर बताएंगे, और क्या होगी करेक्ट आंसर वो हम कैसे किया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ये इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको कुछ भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कैसे लगे आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। थैंक यू।